हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोबारा आए हैं टॉर्ट लॉ की एक दूसरी मैक्सिम को लेकर, जिसका नाम है उबी जस इबी रेमेडियम। इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, उबी जस इबी रेमेडियम। दिखने में थोड़ा टिपिकल लग रही है, लेकिन ये है बहुत इजी। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उबी मीन्स व्हेन, जस्ट मीन्स लीगल अथॉरिटी और राइट, इबी मीन्स देन, रेमेडियम मीन्स रेमेडी। मीन्स जहाँ पर राइट है वहाँ पर रेमेडी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पे हमारा हक है, हमारे पास उस चीज़ के लिए रेमेडी भी है। अगर हमारे साथ कोई गलत काम होता है तो हमारे पास उसके लिए कोड बनाई गई है, हमारे पास उसके लिए रेमेडी बनाई गई है, जहाँ पर हम उसके अगेंस्ट अपना क्लेम ले सकते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। उबी जस इबी रेमेडियम इज अ लैटिन मैक्सिम। इट सिंपली गिव्स अस मीनिंग दैट व्हेन एनी रॉन्ग हैज़ बीन कमिटेड द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी। जहाँ भी कोई गलत काम होता है वहाँ पे लॉ हमें उसकी रेमेडी प्रोवाइड करती है। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझे तो, अगर कोई बिल्डिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से गिर गई, उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से वो बिल्डिंग गिर गई और उसमें बहुत सारे लोग इंजरी हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, तो वो जो घायल लोग हैं वो इस चीज़ के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से बिल्डिंग गिरी, जिसकी वजह से हमें इंजरी हुई, उसके लिए हमें क्लेम चाहिए। तो इसका मतलब यही है, इफ़ देयर इज़ एनी रॉन्ग कमिटेड द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी। क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, जो लोग वहाँ इंजरी हुई, जो लोग घायल हुए, गलती किसकी थी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं कि इनकी गलती की वजह से हम लोग इंजरी हो गई हमें और हम लोग घायल हो गए, इसलिए हमें क्लेम चाहिए। तो जहाँ पर भी गलत होता है वहाँ पर लॉ इस चीज़ के लिए रेमेडी प्रोवाइड करती है। इस मैक्सिम का यही मतलब है, उबी जस इबी रेमेडियम। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ अ राइट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। जहाँ पे आपका हक है वहाँ पे लॉ इस चीज़ को प्रोवाइड करता है कि हाँ, आप इस मैक्सिम को एप्लीकेबल करके अपना क्लेम ले सकते हैं। दिस मैक्सिम इज़ एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ रॉन्गफुल एक्ट विच वायलेट्स द लीगल राइट ऑफ द पर्सन। जिससे किसी पर्सन के लीगल राइट वायलेट होते हैं किसी गलत काम की वजह से, वहाँ पर भी ये मैक्सिम अप्लाई होती है, क्योंकि इस मैक्सिम को अप्लाई करके पर्सन अपना क्लेम ले सकता है। टू बी एप्लीकेबल इफ़ देयर इज़ अ लीगल इंजरी। अगर कोई लीगल इंजरी होती है तो टू बी एप्लीकेबल व्हेन सफिशिएंट रिलीफ हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जितना रिलीफ उन्हें मिलना चाहिए तो उनको उतना रिलीफ नहीं मिला, तो वो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं इस मैक्सिम को एप्लीकेबल करके। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मैक्सिम एप्लीकेबल नहीं होती। अभी हमने पढ़ा जहाँ जहाँ ये मैक्सिम अप्लाई हो सकती है। अब हम ये पढ़ेंगे कहाँ कहाँ ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होती, किस किस केस में। दिस मैक्सिम कैन नॉट बी अप्लाइड टू मोरल एंड पॉलिटिकल रॉन्ग विच आर नॉट एक्शनेबल। जो भी पॉलिटिकल रॉन्ग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू रॉन्ग होते हैं, उनमें मैक्सिम अप्लाई नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई गलत काम करती है तो वो अपना क्लेम नहीं ले सकती। टू ब्रीच ऑफ मैरिज वर्स और पर्सनल कमिटमेंट विदाउट कंसिड्रेशन। कोई ऐसी पर्सनल कमिटमेंट कर दी जिसका कोई कंसिड्रेशन नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी वो कंसिड्रेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, और वो पर्सनल कमिटमेंट किसी ने तोड़ दिया, तो उस केस में ये मैक्सिम अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस केस में क्लेम नहीं ले सकते। इन केस ऑफ पब्लिक नॉइसेंस, unless a plaintiff shows that he suffered more injured than other members of the society, the maxim will not be applicable. अगर पब्लिक नॉइसेंस हो गया, कोई पब्लिक में हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, और प्लांटिफ जब तक ये शो नहीं कर देता कि उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सब में, तब तक ये मैक्सिम उस पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एक पब्लिक नॉइसेंस है, पब्लिक में मारापीटी हो गई, अब इसमें कोई क्या कर सकता है, उसमें ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। टू दोज हु डू नॉट हैव लीगल डैमेज, ये वहाँ भी अप्लाई नहीं होगी जिनको लीगल डैमेज नहीं होता किसी तरह का, तो वहाँ भी ये लोग क्लेम नहीं ले सकते। ये वो सारे पॉइंट्स थे जहाँ पर आप उबी जस इबी रेमेडियम को क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके 2 केस लॉज हैं। पहला केस लॉज है सरदार अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड ओर्स। इसमें क्या बताया गया था, इस मैक्सिम में ये था
कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मैक्सिम ubi jus imi remedium is recognized as a basic principle of theory or philosophy of law, and that court have to protect and maintain the right of parties and help them instead of denying them relief. इसमें ये बताया गया है कि ubi jus ibi remedium पे सबका हक है। जो भी इलीगल और लॉफुल एक्टिविटी हुई है किसी के अगेंस्ट, कोई उसके लिए अपना क्लेम ले सकता है, ये पार्टीज़ का राइट है, और इस रिलीफ को लेने के लिए कोई उन्हें डिनाई नहीं कर सकता। कोर्ट उन्हें कंप्लीट प्रोटेक्शन देगी और कंप्लीट राइट देगी कि अगर उनका कोई लीगल डैमेज हुआ है तो वो अपना क्लेम ले सके। इस केस में यही बताया गया था। दूसरा केस है शिव शंकर चड्डा वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें ये बताया गया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर स्टैच्यूटरी एनेक्टमेंट डू नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी। अगर आपके स्टैच्यूटरी एनेक्टमेंट कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन आपके लीगल राइट और लाइबिलिटी है और आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में उनके बेसिस पे अपने राइट के लिए क्लेम कर सकते हैं ubi jus ibi remedium का यूज़ करके। The Supreme Court held that where statutory enactment do not provide any remedy but only creates rights and liabilities, if any person complains of his rights being violated and wrongfully affected, such person can be approached the civil court. वो सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर उसे कहीं और जस्टिस नहीं मिल रहा तो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन दैट देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जो कि ये मैक्सिम कहती है कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी है, जहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ है वहाँ पे हमारा हक है उस चीज़ को क्लेम करने का। तो ये रेमेडी भी यही बताती है। तो ये इस ubi jus ibi remedium के ये दो मेन केस लॉस थे जिनमें इस मैक्सिम को डिफ़ाइन किया गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये मैक्सिम पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आगे और भी मैक्सिम्स की वीडियो बनाती रहूँगी। मैंने सब चीज़ों के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।